Welcome again to another vlog of TC Official. तो भाई हमें थी लेबर डे की 5 छुट्टियां, तो हमने सोचा यार इसमें तो अब हक बनता है बाहर एक बार चक्कर लगाने का और घूम फिर कर आने का। तो हमने सोचा कि उन्हें नॉर्थ सिटी दोबारा चले जाए जहां पर समंदर का व्यू भी आता है अच्छा। तो मेरे दोस्त तो पहले निकल चुके हैं, तो मैं अब जो है वो बाद में निकला हूँ और अब मैं अकेला यहाँ पर जा रहा हूँ उनके पास। उन्होंने कहा है कि हम बस स्टॉप पर खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाएँ। मैंने कहा ओके, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आ जाता हूँ। तो हम तैयारी शारी कर ली है, बस क्या तैयारी, ट्राउज़र शर्ट पहना, नीचे शूज़ पहना और निकल पड़े। अब देखते हैं, हमें जो है वो जाने में तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं बस पर, 2 RM भी लगते हैं बस पर। और अच्छा जो है ना वहाँ खाना पीना करेंगे और रात 10 बजे तक हमारी वापसी इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी दिखाते हैं आपको, सफ़र के व्यूज़ भी दिखाते हैं और आगे वहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ प्लेसेस हैं पड़ी चाइना में डिस्कवर करने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए देखें जी, अब फाइनली हम जो है वो अपने बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं। ये हमारी बसें खड़ी हैं, ठीक है। अभी तो जाके बैठेंगे, हम देखेंगे क्या हिसाब किताब है माहौल का। और तो हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ दोस्त जा रहे हैं। अब देखते हैं, जाके बस में बैठते हैं। 2 RM भी जो है मोबाइल के ज़रिए पे करेंगे और 40-45 मिनट का सफ़र होगा। आगे फिर आपको व्यूज़ दिखाते हैं आगे किस तरह का माहौल होता है नॉर्थ स्टेट का। सफ़र तो आपने देख लिया और उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस देखने को हमें मिली हैं जो कि मैंने कैमरे की आंख में भी कैप्चर की हैं और आपने भी देख लिया। फाइनली हम नॉर्थ स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। अब हमने एक हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा और वहां पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलाल का टैग भी लगा हुआ था। लेकिन वहां पर हमने जब मेन्यू देखा तो उसमें एक हराम चीज़ का भी जिक्र किया हुआ था, इसलिए हमारा दिल नहीं माना कि जहाँ पर वो हराम चीज़ बनाते हैं वहीं पर हम हलाल चीज़ भी खाएं। तो हम अपने दूसरे हलाल रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक और हलाल रेस्टोरेंट का हमें पता था, हम वहाँ पर चले गए। नॉर्थ स्ट्रीट में आज बहुत ही ज़्यादा रश था, इतना रश मैंने पहले कभी नहीं देखा था यहाँ पर, हालांकि मैं इधर 4th-5वीं दफ़ा आ रहा था। फाइनली हम हलाल रेस्टोरेंट पहुंच गए और सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर लगवा दिया। हमने भी कुछ टिक्के और नान वगैरह मंगवा लिए। पहले टिक्के उन्होंने पेश किए और फिर नान पेश किए। फिर एक लड़का बाहर से बोतल लेने चला गया, बोतल लेके आया तो हमने खाना शुरू कर दिया। खाना, नान और टिक्के बहुत ही अच्छे थे, मगर शिनजानी, यहाँ भी एक शिनजानी इलाका भी है यहाँ पर, वहाँ के नान टिक्के और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मीन के उनके मुकाबले में ये कम अच्छे खाना खाते खाते हमें काफ़ी देर लग गई थी। इरादा तो था हमारा समंदर वाली साइड जाने का, मगर वहाँ पर जाने के लिए टाइम नहीं था और हमने वापसी भी पहुँचना था हॉस्टल में, क्योंकि हमारा हॉस्टल 10:30 बजे बंद हो जाता है। हमने सोचा कि समंदर का नज़ारा फिर कभी लेंगे, अभी जो है वो अपने हॉस्टल की तरफ रवाना होते हैं। तो हम फाइनली खाना पीना अच्छी तरह खा कर वापसी के लिए रवाना हो गए। बस स्टैंड पर हमें कुछ चाइनीज़ लड़कियां मिली, उनसे हमने कुछ बातें की। उनको हल्की हल्की इंग्लिश आती थी, बाकी हमने ट्रांसलेट यूज़ करके उनसे
थोड़ी बहुत गपशप की ताकि हमारा टाइम भी पास हो जाए। इतनी देर में बस भी आ गई। बस में काफ़ी रश था, इसलिए हमें सारा सफ़र खड़े होकर तय करना पड़ा। वापसी रात का सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत रहा और इसमें के एक अपना ही व्यू आता है रात का। फाइनली 40-45 मिनट के सफ़र के बाद हम अपने बस स्टैंड पर उतर गए और वहाँ से हमारा पैदल का सफ़र तकरीबन 10 से 15 मिनट का था। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। अब हमें अपने हॉस्टल में जाना था और हॉस्टल में जाकर हमने रेस्ट करना था। आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, मगर हम समंदर का व्यू ना देख सके। फाइनली अब हम रूम में पहुंच चुके थे। अब हमारे यहाँ पर व्लॉग का होता है एंड।